नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 17 मई 2022 प्रातः 9:45 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, भूमिपुत्र मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि से निकलकर अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल का ये गोचर मीन राशि में 27 जून तक रहेगा और इन 42 दिनों में मंगल आपके जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे, क्योंकि शत्रु राशि में गोचर करने के कारण मंगल के जो अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहे थे उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। शत्रु राशि शनि की राशि में गोचर करने के कारण आपके कार्यों में जो रुकावट आ रही थी वो दूर होगी, धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं थी वो दूर होंगी और मित्र राशि में गोचर होने के कारण आपके सभी रुके कार्य पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी और इसके बाद भी मंगल के शुभ परिणाम आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद मंगल का गोचर मेष राशि में होगा जो मंगल की स्वराशि है। इस तरह पूरे 3 माह तक मंगल के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। तो बात करते हैं मीन राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि गुरु मंगल युति का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, और फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन पर। वीडियो के अंत में उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं मंगल और देवगुरु के युति के प्रभाव के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और देवगुरु की युति को ज्ञान और शक्ति का संगम कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल शक्ति है, मंगल ऊर्जा है, मंगल पराक्रम और उत्साह है, और अगर मंगल कुंडली में बली हो तो आपका भाग्योदय करा देते हैं। आप निर्भीक और अदम्य साहस के धनी होंगे। मंगल के प्रभाव से आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। बली मंगल आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी सुख प्रदान करेंगे। मंगल के प्रभाव से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी और शत्रुओं पर विजय भी मिलेगी। आप निडर और साहसी होंगे। जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसे पूरे जोश के साथ करेंगे और समाप्त करके ही दम लेंगे। मंगल प्रधान व्यक्ति डैशिंग पर्सनालिटी का स्वामी होता है। सुगठित व्यक्तित्व, ओजपूर्ण वाणी और हेल्पिंग नेचर के कारण ऐसे व्यक्ति दूसरों का मन मोह लेते हैं। जिन जातक की कुंडली में मंगल बली होते हैं वो सेना और पुलिस में आसानी से जॉब प्राप्त करते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाते हैं। आंतरिक और या बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक होते हैं। बिना बलवान मंगल के कोई भी व्यक्ति अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। मंगल हमें जीवन में अनुशासित रहना सिखाते हैं और टाइम की पंक्चुअलिटी भी सिखाते हैं। अगर आप पुरुषार्थी हैं, अपने बाहुबल से दुनिया में वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो आपकी महत्वाकांक्षा है, तो आपको मंगल को जानना होगा, मंगल को समझना होगा, मंगल को बल देना होगा और उसके लिए मंगल के उपाय करने होंगे। मंगल आपके भीतर त्वरित निर्णय की क्षमता तो बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी भी करा देते हैं, जिससे गलत निर्णय के कारण नुकसान हो जाता है। साथ ही साथ मंगल क्रोध और अहंकार को भी जन्म देते हैं। यहीं पर देवगुरु की भूमिका शुरू होती है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं और देवगुरु के प्रभाव से आपका व्यवहार संतुलित रहता है। देवगुरु जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगा देते हैं। साथ ही साथ देवगुरु के प्रभाव से आप कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते हैं, जिससे कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। देवगुरु धन के कारक हैं और आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और पुरुषार्थ के बल पर जीवन में प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करते हैं। देवगुरु और मंगल की युति बनने पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि
देवगुरु संतान के कारक हैं और मंगल को मेल प्लेनेट माना जाता है। देवगुरु और मंगल की युति व्यक्ति को चतुर, चालाक और बुद्धिमान बनाती है। ऐसा जातक जीवन में अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला, अपनी बात का पक्का, साथ ही साथ ज्ञान का साधक और न्यायप्रिय होता है। जब मंगल और देवगुरु की दो विशाल ऊर्जाएं एक साथ आती हैं तो जीवन में धन, पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं विभिन्न राशियों पर मंगल और गुरु की युति का प्रभाव। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल और गुरु का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है और लग्न भाव में गुरु और मंगल बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, आपकी कार्यशैली और किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, इन सब का विचार किया जाता है। और यहाँ आपके लग्न भाव में मंगल हैं मित्र की राशि में, तो आपका शरीर अत्यंत सुगठित होगा, डैशिंग पर्सनालिटी के स्वामी होंगे आप, और मंगल आपके अंदर कार्य करने की अभूतपूर्व क्षमता और साहस पैदा करेंगे। बली मंगल के प्रभाव से आपको फोर्स या पुलिस विभाग में जॉब मिल सकती है। साथ ही अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी मंगल आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। गुरु और मंगल की युति बनेगी और गुरु यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर, मंगल के साहस और पराक्रम के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। यहाँ पर गुरु राजयोग बना रहे हैं और आपके लग्न के भाव में, तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में इतनी वृद्धि करेंगे कि आप पर कोई भी संकट, कोई भी परेशानी आने वाली होगी तो उसका हल स्वयं देवगुरु निकाल देंगे। समस्या से बाहर निकलने का रास्ता देवगुरु सुझा देंगे। और यहाँ धन के भाव में शुक्र का गोचर है। हालांकि 23 मई तक शुक्र लग्न के भाव में है, लेकिन 23 मई से 18 जून तक शुक्र का गोचर धन के भाव में है। और धन के भाव में शुक्र का गोचर होना और वह भी राहु के साथ, तो अचानक से धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं और आप इस गोचर काल में प्रचुर मात्रा में धन का संचय भी करेंगे। अचानक धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं और शुक्र चूँकि आपके लग्न भाव में हैं 23 मई तक, तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा और कला के क्षेत्रों से ही आपको अचानक मोटा पैसा भी प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र कला के कारक हैं और राहु के साथ हैं। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, वादन, गायन, लेखन, काव्य, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं और इस गोचर काल में चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको मान और यश की प्राप्ति होगी और प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और धन के भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर शुक्र का गोचर हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, जैसे आपका नर्सिंग होम है, कोई मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी लैब है या कोई फार्मा कंपनी है, तो वहाँ भी अचानक से बम्पर उछाल देखने को मिलेगी कार्य क्षेत्र में और आपको मोटा पैसा मिलेगा। और यहाँ देवगुरु दशम भाव, कर्म भाव के स्वामी हैं, तो अगर आप देवगुरु से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे आप शिक्षक हैं, आप काउंसलर हैं,
वकालत के क्षेत्र में हैं, या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या आपका शिक्षण संस्थान है, या आप स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, या फिर धर्म अध्यात्म से ज्योतिष से आप जुड़े हुए हैं, आप धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, पुरोहित हैं, तो ऐसे जातकों को भी देवगुरु के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और धन की प्राप्ति भी होगी। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और मंगल मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो आप रियल एस्टेट से संबंधित कार्यों में भी सफलता अर्जित करेंगे। आप उच्च स्तर के बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं। और चूँकि राहु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो अचानक से प्रॉपर्टी के क्षेत्र से आपको मोटा पैसा भी मिलने की योग बनते हैं। हाँ, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि मंगल का स्वभाव अत्यंत उग्र है और मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि पारिवारिक संबंधों में तनाव की स्थिति बनेगी। चाचा ताऊ, भाई बहन, इन सब से संबंध आपके खराब हो सकते हैं और ये वाणी के कारण होगा। हालांकि मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य के सहारे आपके सभी काम बनेंगे। जो भी रुके हुए काम थे, अब तक नहीं हो पा रहे थे, वो कार्य लग्न में मंगल के गोचर और देवगुरु के गोचर होने से आपके सभी कार्य बनेंगे और साथ में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। पिता का भी पूरा सहयोग और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। यात्रा देशाटन के लिए अगर आप जाना चाहते थे तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। और नवम भाव चूँकि उच्च शिक्षा का होता है और पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं वो इस गोचर काल में विदेश जाने का भी मार्ग प्रशस्त होगा। चूँकि सूर्य और बुध का गोचर पराक्रम भाव में है और सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ रही है, तो इस तरह से देखा जाए तो चारों ही महत्वपूर्ण ग्रह भाग्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ रही है और मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो राजा, महामंत्री, सेनापति और राजकुमार चारों ही भाग्य भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो भाग्य का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा और भाग्य के सहारे आपके सभी कार्य बनेंगे। यहाँ पर गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है, सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है और सप्तम भाव पार्टनरशिप और लव रिलेशंस का भी होता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से, चूँकि गुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है और आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है। और व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी इस गोचर काल में, चूँकि बुध और सूर्य आपके भाग्य को चमका रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से व्यापार के क्षेत्र में कोई ऐसा आपको पार्टनर मिल जाएगा जो कि पैसा भी लगाएगा और आपके साथ कोऑपरेट भी करेगा, बहुत कोऑपरेटिव नेचर का होगा और आपको व्यापार के क्षेत्र में बुलंदियों पर ले जाएगा। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने का प्रभाव ये होगा कि मंगल आपको टॉप पर पहुंचा देंगे। मंगल जब भी सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो उस स्थिति में आपके पास मध्यम मार्ग का विकल्प नहीं बचता है। मंगल या तो आपको बिल्कुल बॉटम पर रखेंगे या फिर मंगल बिल्कुल टॉप पर पहुंचा देंगे, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि मंगल का अंश बल आपकी कुंडली में कितना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बली हैं तो व्यापार के क्षेत्र में मंगल से अधिक सपोर्ट कोई नहीं दे सकता है। बुध भले ही व्यापार के कारक हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि जब पड़ती है सप्तम भाव पर, व्यापार के भाव पर,
तो बिल्कुल टॉप पर पहुंचा देते हैं मंगल। और इस तरह से मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि चूँकि मंगल वाणी के कारक होते हैं और वाणी के भाव के स्वामी भी हैं, तो वाणी में उग्रता रहेगी, कटुता रहेगी, इससे आपको बचना है। अन्यथा आपके पारिवारिक रिश्तों में, आपके दाम्पत्य सुखों में, लव रिलेशंस में तनाव की स्थिति बनेगी। और वाणी के भाव में ही राहु का गोचर है। राहु आपके मन में, चूँकि सेकंड हाउस से परिवार का भी विचार किया जाता है, तो परिवार के सदस्यों के बीच में राहु गलत फहमी भी पैदा करेंगे। हालांकि धन की दृष्टि से राहु और केतु बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। चूँकि यहाँ शुक्र भी हैं, शुक्र के साथ हैं राहु, तो धन तो बहुत मिलेगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन परिवार में गलत फहमी पैदा हो सकती है, इस बात से आपको बचना है। और मंगल लग्न में है तो लग्न भाव में आपके अंदर आप दुस्साहस नहीं बल्कि दुस्साहस कह सकते हैं, इतना अधिक साहस आपके अंदर होगा। किसी भी मामले में फैसला लेने में आप जरा भी देर नहीं करेंगे, क्विक डिसीजन ले पाएंगे। हालांकि गुरु यहाँ पर हैं, इस वजह से आप जो भी फैसला लेंगे वो फैसला आपके हित में ही होगा, सही फैसला आप ले पाएंगे। फिर भी वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने वाणी को संतुलित कर लिया तो गुरु और मंगल का गोचर हर दृष्टि से बेहतर है। धन की दृष्टि से भी, परिवार की दृष्टि से भी, प्रॉपर्टी की दृष्टि से भी और भाग्य के दृष्टि से, हर दृष्टि से ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइए। लेकिन अगर मंगल आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो मंगल का उपाय कर लीजिए। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा और प्रभावी उपाय है संकट मोचन हनुमान जी की उपासना। बजरंगबली की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो 21 मंगलवार का व्रत रखें, इससे संतान की प्राप्ति होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। व्रत के दिन नमक का सेवन ना करें, गुड़ का हलवा या लड्डू खाएं और गरीबों में बांटें। मंगलवार के दिन गेहूं, मसूर दाल, गुड़, लाल वस्त्र, लाल चंदन, इन सब का दान करें। मंगल का रत्न मूंगा धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श के बाद। मिट्टी के गमले में लाल पुष्प वाले पौधे लगाएं। छोटे भाई बहनों की मदद करें। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाएं और चांदी का एक चेन या छल्ला धारण करें। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगाएं और उसकी सेवा करें। भगवान विष्णु की उपासना करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। साथ ही साथ आप किसी भी स्थिति में वृद्धजनों, गुरु का, माता पिता का अपमान ना करें। स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो आप मंगल और गुरु का उपाय करेंगे तो गुरु को भी बल मिलेगा, मंगल को भी बल मिलेगा और आपको जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं। नमस्कार।